हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RKCC मोतिहारी में। तो बच्चों, आज के सीरीज में हम लोग चालू करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो आज के क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र स्टार्ट करते हैं और इसमें पूरे चैप्टर को हम लोग अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीका से शानदार नोट्स के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सीरीज इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप लोग का आज स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें से पहले कुछ आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल है कि समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। यानी बुआ, मेहनत के साथ साथ समय, यानी जिसने समय के साथ मेहनत किया ना, वो व्यक्ति आगे बढ़ा, है ना। तो समय का कभी भी कदर कीजिए, है ना। तो चलिए आगे चलते हम लोग अपने पढ़ाई की तरफ। देखिए, इसमें स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था से पहले एक अर्थशास्त्र का मीनिंग समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अर्थशास्त्र का मीनिंग समझ जाते हैं कि अर्थशास्त्र का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना बुआ। तो अर्थशास्त्र का मीनिंग पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अर्थशास्त्र का मीनिंग समझते हैं। तो अर्थशास्त्र का जो मीनिंग होता है बुआ, आप लोग सुनिए, थोड़ा सा इसको और बोल्ड करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का जो मीनिंग होता है, अर्थशास्त्र, तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो है ना, एक संस्कृत शब्द से बना हुआ। किस शब्द से बना हुआ? संस्कृत शब्द से बना हुआ, ठीक है। संस्कृत शब्द से बना हुआ है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में दो मीनिंग निकलते हैं, दो संधि विच्छेद होते हैं, दो शब्द से बने हुए हैं। सबसे पहला बना हुआ है आप लोग का अर्थ। क्या होता है? अर्थ होता है, ठीक है। और एक होता है शास्त्र, ठीक है। क्या होते हैं? शास्त्र होते हैं। तो पहला है अर्थ। तो अर्थ का मीनिंग हम लोग जानेंगे कि अर्थ का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अर्थ का जो मीनिंग होता है ना, वो होते हैं बुआ धन। क्या होते हैं? धन होते हैं। और शास्त्र का जो होता है वो होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन, ठीक है। अध्ययन यानी बुआ अर्थशास्त्र यानी धन या धन से संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। बात समझ में आई बुआ? अर्थशास्त्र की मीनिंग समझ में आई। अर्थशास्त्र एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। यानी धन या धन से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं आज के पहला चैप्टर। आज का पहला चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है चैप्टर का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था। मीनिंग समझ में आ रहा है? अर्थ का मीनिंग क्या है? धन, और व्यवस्था मैनेजमेंट। यानी बुआ हम लोग अर्थव्यवस्था का बहुत ही शानदार से पढ़ेंगे। यकीनन मानिए, इससे आप इस चैनल पर जुड़े रहें, आपको बहुत ही शानदार तरीका से सभी का नोट्स के साथ साथ बहुत आगे की तैयारी कराई जाएगी कक्षा 10वीं की, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। जैसे दिया अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को जरूरी है जानना अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, पहले इसका उत्तर पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत, एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, वो क्या है? एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। देखते हैं थोड़ा सा इसे कुछ हो रहा है, चलिए ठीक है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, ढांचा समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर है। एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित की जाती है। विभिन्न प्रकार की किसको संपादित की जाती है? आर्थिक क्रियाओं को संपादित की जाती है। आई बात समझ में बुआ? यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया क्या की जाती है? संपादित की जाती है। आर्थिक क्रिया। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो आर्थिक क्रिया हम उस क्रिया को कहते हैं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? आय। आय यानी इनकम। इनकम ना केवल पैसा होता है, वस्तु से संबंधित होता है। तो इस बात को समझिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। जैसे में आप बोल सकते हो, जैसे में आप बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे में कृषि,
कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। आप लोग कृषि उद्योग तो समझ रहे हो, कृषि भी एक उद्योग है। उसके बाद से आप लोग व्यापार, बिजनेसमैन, उसके बाद से बैंकिंग, बैंक में लेन देन, बैंक कई प्रकार के होते हैं। इस सीरीज में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक कितने प्रकार होती है, बैंक की कौन कौन सी क्षेत्र होती है, बैंक में कितना हम काम कर सकते हैं, बैंक में कितने तरह से जमा पूंजी होती है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो बैंकिंग हो गया। बीमा, आप लोग बीमा होते हैं, LIC सुने होंगे, SIP सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे बीमाएं होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है ना बुआ, हेल्थ इंश्योरेंस होती है। परिवहन, परिवहन क्या होती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं सफर करते हैं तो किसी के साथ ट्रेन, बस, एयरपोर्ट, इस वगैरह कई सारे यूज करते हैं, उसे हम लोग परिवहन या संचार कहते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का अलग अलग परिभाषा दिए हैं। जैसे दिए होंगे, यहाँ गलती क्या है, यानी वो अर्थशास्त्री जो होते हैं अपने अलग अलग परिभाषा दिए हुए हैं। जितने भी अर्थशास्त्री हैं ये काफी मतभेद रहा है अपने परिभाषा, इसमें परिभाषा में है ना काफी ज्यादा मतभेद रहा है अपने में, है ना। तो इसमें से कुछ प्रमुख विद्वानों का जो परिभाषा दिए हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो दिया हुआ है सबसे पहले, यहां पे देख लीजिए आप लोग, दिया हुआ सबसे पहले ऑर्थर लेविस के अनुसार, किनके अनुसार? वो ऑर्थर लेविस। ठीक है, ऑर्थर लेविस, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ, तो बुआ ऑर्थर लेविस है, बुआ ऑर्थर लेविस के अनुसार कि ऑर्थर लेविस क्या थे, ऑर्थर लेविस का क्या परिभाषा दिए थे, इस बात को हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, इसका मतलब है होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने आप को संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी मनुष्य जब अपने वैसे संसाधन का उपयोग करता है जिससे उसे संतुष्टि मिलता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये था बुआ ऑर्थर लेविस के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और थे ब्राउन के अनुसार। ये काफी फेमस है ब्राउन, ठीक है ना बुआ। ब्राउन साहब जो थे आप लोग काफी फेमस थे। ठीक है, ये मक्खी आके परेशान कर दे रहा है। ठीक है, हाँ, चलिए ब्राउन के अनुसार, तो ब्राउन के अनुसार हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो एक मिनट देखिए, ब्राउन के अनुसार क्या थे, एक ब्राउन महोदय जो थे ये क्या किए कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी जो अर्थव्यवस्था है, आजीविका आप लोग समझते हैं जिसके द्वारा जीवन चलती है उसे क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, यानी बुआ जीवन चलाने का एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो हमारे जो जीवन चलाते हैं उसका एक प्रणाली है। बहुत सटीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये कथन किस महोदय का है? तो याद रखिएगा ब्राउन महोदय का है। वो याद रखिएगा, ब्राउन महोदय बोले थे कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की क्या है बुआ? प्रणाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब है दूसरे शब्दों में एक संक्षेप में पढ़ते हैं। सारे अर्थव्यवस्था के संक्षेप परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि एक संक्षेप परिभाषा इसका क्या हो सकता है। तो कह रहा है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, आर्थिक क्रिया अभी जस्ट बताए हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? आय की प्राप्ति होती है। आय की प्राप्ति होती है। समझ में आया बुआ? आय की प्राप्ति होती है। यानी बुआ अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं? कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी बुआ अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं? कोई काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं, और उस काम से करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे आप सभी लोग, कोई लेबर किस्म का व्यक्ति है, कोई दिन भर ईंट ढोता है ना, ईंट ढोता है या बढ़ई के काम करता है, तो पूरे दिन वो काम करता है। ठीक है, और काम खत्म हो जाने के बाद मालिक उसको क्या देता है? 500-1000 रुपया जो भी देता है। ठीक है, और उस 500-1000 क्या करता है? अपने जीवन चलाने का क्या करता है? कार्य करता है। आज बात समझ में बुआ? चलिए आगे चलते हैं। तो इस बात को समझ गए, तो एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए कि एक संक्षेप में, दूसरे शब्द संक्षेप बता रहे हैं, संक्षेप मतलब सटीक परिभाषा बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं?
कार्य करके अपने आजीविका चलाते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी वो आप लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। योग मतलब क्या है, जोड़ है। बुआ समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इसमें एक शब्द बहुत मिल रहा है आप लोग का, आर्थिक क्रिया। तो इसका मीनिंग समझ लीजिए कि आर्थिक क्रिया का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसके द्वारा तुम्हें क्या प्राप्त होती है, आय की प्राप्त होती है। ठीक है, जब व्यक्ति काम करता है, कोई काम करता है और उस काम के बदले जब उसको कोई आय की प्राप्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे आ भी गया, एक छोटा सा नीचे दे भी दिए हैं, एक स्टार मार्क करके दे दिए बुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। ठीक है, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। इसका आप लोग शानदार नोट्स बना सकते हैं, लोग शानदार नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बुआ, इसका आप नोट्स बना के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते आगे। तो आप लोग समझ में आ गया, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। ब्राउन महोदय क्या बोले थे कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है, दूसरे शब्द में एक संक्षिप्त अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, अपने कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है बुआ, योग है। ठीक है ना बुआ, तो आप लोगों को समझ में आया, कई सारे शब्द मिला, आजीविका मिला, आर्थिक क्रिया मिला, तो आप समझ में आ गया। आजीविका का मतलब होता है जिससे आपका घर चलता है, और आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिससे तुम्हें आय की प्राप्ति होती है। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार क्षेत्र होता है। देखिए, तो अभी हम आप लोग क्या पढ़ाए हैं, यहाँ पे आप लोग को पढ़ाए हैं कि अर्थव्यवस्था का एक परिभाषा दिया आप लोग को। क्या दिया, एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित की जाती है। बहुत सारा, जैसे कृषि, व्यापार, बैंक, परिवहन, जितना भी चलती है, तो इस सबको जो है ना बुआ क्षेत्र में बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया बुआ, क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको क्या कर दिया गया, क्षेत्रों में बांट दिया गया। कई सारे क्षेत्र हैं, कई सारे क्षेत्र नहीं है वो, 3 क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। अब हम लोग इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्र को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्षेत्र को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र क्या होता है बात को समझिए। तो ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। ठीक है, तो कह रहा है यहां पे समझिएगा कि आर्थिक क्रिया के आधार पर, किसके आधार पर होगा, आर्थिक क्रिया। तो अभी जस्ट समझाए हैं आर्थिक क्रिया का मीनिंग क्या होता है, आर्थिक क्रिया का मीनिंग समझा दिए। ठीक है ना, जिससे हमें आय की प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में बांटा गया बुआ। कितने क्षेत्र में बांटा गया है, 3। ये इंपोर्टेंट है बुआ, याद रखिए इंपोर्टेंट है बुआ। ठीक है ना बुआ, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अब जब थ्योरी क्लियर कर लेते हैं ना, याद रखिएगा थ्योरी से ही बुआ, थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव लिया जाता है बुआ। जिसका जितना बढ़िया थ्योरी होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव उतना ही शानदार तरीका से जाता है। तो थ्योरी पर कमांड कीजिए, यकीनन मानिए बहुत आगे जाइएगा थ्योरी। और ये नोट्स आपको प्योर एनसीईआरटी बीटीसी के बुक से लाई गई है, जिसके आपके सामने की जा रही है। चाहे तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, तो कह रहा है आर्थिक क्रिया के आधार पर, या ध्यान से देखिएगा, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं बाबू, 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था के, आपसे कोई पूछे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो वह 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है ना, कितने सेक्टर होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है ना बुआ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है ना बुआ, और प्राथमिक क्षेत्र में आप लोग, जैसे आप फोटो दिख रहा होगा, तो फोटो देखकर ही लग रहा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में हम किसको रखते हैं बुआ। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग है ना बुआ,
कृषि से संबंधित बात को रखते हैं। कृषि से संबंधित बात, जितना भी कृषि के संबंधित बात आती है ना बुआ, कृषि से संबंधित जितना भी बातें आती है तो उसको किस क्षेत्र में रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। द्वितीय, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र, यानी वो जितना भी उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं पूरे भारत में जो चलती हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र, तृतीय, इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। वो कौन क्षेत्र कहते हैं? उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। समझ में आ गया? और तीसरा का तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी परिवहन, संचार, बैंक, ये सब क्या है बुआ आप लोग का? तृतीय क्षेत्र है, जो तुम्हें सेवा प्रदान करे। क्या प्रदान करे? सेवा प्रदान करे, इसलिए इसका नाम है बुआ सेवा। इसका योग माना जाता है तृतीय क्षेत्र को। तो देखिए एक बार क्लियर समझा देते हैं। देखिए आर्थिक क्रिया के आधार पर जो होता है ना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का होता है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा का होता है तृतीय क्षेत्र। समझ में आया बुआ? तो अब आप लोग को समझना है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझना है। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को जो है ना बुआ कृषि क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि कृषि से संबंधित जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन है यानी मछली पालन, या कोई आदमी कपास की खेती कर रहा है, किसी चीज का खेती कर रहा हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहा हो जो कृषि से संबंधित बात आ रही हो, तो उसे हम लोग कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? कृषि क्षेत्र कहते हैं। दूसरा का होता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को शामिल किया गया है, जैसे खनिज, कोयला उद्योग, ऐसे जितना भी क्षेत्र आते हैं उसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, यानी इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है बुआ? उद्योग क्षेत्र भी कहा गया। ठीक है बुआ। उसके बाद से है बुआ तृतीय क्षेत्र, यानी तुम्हें जो सेवा दे रहा है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। तो कहिए सर ये फ्री में थोड़ी कर रहा है, ये तो मुझे चार्ज ले रहा है ना। तो देखिए चार्ज क्या है? वो उसका एक जीवन चलाने का एक शैली है, लेकिन उसको तुमको सेवा दे रहा है। उस व्यक्ति से पूछिए डॉक्टर तुम्हारे लिए क्या है? जो व्यक्ति मरे मरे बचा हुआ है, जो मान लीजिए मरने वाला लेकिन डॉक्टर उसको बचा लिया, तो उस व्यक्ति के लिए जो डॉक्टर है भगवान का रूप हो जाता है ना। ऐसे भी डॉक्टर को भगवान का रूप कहा भी जाता है, और कहना भी चाहिए, वो ये कहीं कहीं रूप से जायज नहीं है। ठीक है। तो चलिए, तो आप तृतीय क्षेत्र के बारे में समझ गए, तृतीय क्षेत्र के बारे में समझ गए। एक बार रिवीजन। आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का होता है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा का होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को रखा गया। किसको रखा गया है? कृषि को रखा गया है। जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग को रखा गया। किसको रखा गया? उद्योग क्षेत्र को रखा गया। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को रखा गया। ठीक है। चलिए, तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है। चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन चलते रहे, रिवीजन भी थोड़ा सा चलते रहे, जरूरी है आप लोग के लिए, रिवीजन जरूरी है ना। एक कहावत है कि बउआ करबा रिवीजन तो मिली डिवीजन, ना करबा रिवीजन तो कहां से मिली डिवीजन, है ना। तो रिवीजन करते रहिए, रिवीजन से ही डिवीजन मिलेगा। कर अर्थव्यवस्था तो आपको बता दिया है जल्दी जल्दी वन कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। ठीक है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। ठीक है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बताया जो अपने संसाधन का उपयोग कर अपने संतुष्टि का उपयोग करता है उसे क्या करते हैं? कौन बोले थे बुआ? तो ये बोले थे ऑर्थर लेवी साहब बोले थे। ठीक है ना। किसने बोले थे? ऑर्थर लेवी साहब बोले थे। फिर बताया गया था, एक आए थे ब्राउन महोदय। कौन आए थे बुआ? ब्राउन महोदय आए थे। ठीक है। ब्राउन महोदय आए थे। तो ब्राउन महोदय क्या थे? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है। आजीविका मतलब जिससे जीवन चलता है। ठीक है ना बुआ। जिससे जीवन चलता है उसे आजीविका कहते हैं। ठीक है ना बुआ। दूसरे शब्दों में इस संक्षिप्त में कहा गया, इसी को एक संक्षिप्त में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं? अपने कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है। ठीक है बुआ। क्या है बुआ? योग है बुआ। समझ में आया? योग है। समझ में आया? आर्थिक क्रिया हमारी वे सभी क्रिया जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। तो याद रखिए, आय का मीनिंग केवल पैसा नहीं होता है, आय का दोनों मीनिंग होता है। मुद्रा भी हो सकता है हुआ, मुद्रा भी हो सकता है और वस्तुएं भी हो सकती है वो। ठीक है। और वस्तुएं भी हो सकती है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर बताएं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अगला टॉपिक आप लोग का रहा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र के बारे में पढ़ाया गया है। तो अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा, तो याद रखिएगा आर्थिक क्रिया के आधार पर जो होते हैं ना हुआ, आर्थिक क्रिया के जो आधार पे होते हैं। ठीक है। आर्थिक, एक मिनट,
आर्थिक क्रिया के आधार पर जो होता है ना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें का पहला है वह प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा का है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा का है आपका तृतीय क्षेत्र। तब प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो अभी बताएं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है ना बुआ, जितना भी कृषि के अंतर्गत कृषि संबंधित बात होती है तो उसको कृषि से संबंधित बातें को कहाँ रखी जाती है बुआ? इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखें। जैसे कोई व्यक्ति बकरी चरा रहा है, बकरी पालन कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, जितना भी चीज है तो उसे क्या कहते हैं बुआ? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया? इसलिए इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका दूसरा का नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या रखा जाता है बुआ? एक मिनट, जी चलिए। तो याद रखिएगा, तो द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र को हुआ कौन सा? कृषि क्षेत्र। समझ में आ गया? इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया, कृषि क्षेत्र। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है उद्योग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उद्योग क्षेत्र। ठीक है ना। इधर उधर का बात बोलकर हम वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते, इसे तेजी में पढ़ाते। ठीक है। उसके बाद से तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हुआ? तृतीय क्षेत्र। तो यार तृतीय क्षेत्र को कथी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। यहां तक हम आप लोग को पूरा क्लियर कर चुके हैं, इतना क्लियर आप लोग को कर चुके हैं। चलिए, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चले बुआ, रेडी? चलिए, तो अगला टॉपिक आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार है। तीनों का आप लोग मीनिंग पढ़िए। ठीक है, तीनों का आप डिटेल पढ़िए, तीनों का आप लोग को सामने डिटेल मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले दिया है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। तो वह प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो वैसे, एक मिनट, इसको थोड़ा सा रंग को बदला जाए। वैसे अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन तथा जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना बुआ? याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग फोटो में देखते होंगे बहुत सारे जैसे सब्जी, फल, अंडा व्यवसाय, मुर्गी पालन, बहुत सारा मछली पालन आते हैं। यानी बुआ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है ना, कृषि से संबंधित चाहे जो भी वस्तु हो, चाहे वह पशुपालन गाय भैंस लोग पालता है, या मछली पालन आप लोग देखिएगा आजकल सरकार बहुत सारा उस पर ऋण भी देती है, किसानों को देती है। उसके बाद जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना है। जैसे जंगलों से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? शहद प्राप्त करते हैं, बहुत ऐसे चीज प्राप्त करते हैं। यानी जिसे जंगलों से संबंधित बात को रखा गया है तो उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के कहा गया है ना। इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे तो आप लोग सब समझ ही गए, ऊपर का बात ही नीचे दिया गया है। ठीक है। दूसरा का दिया द्वितीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र वो दिया गया है? द्वितीय क्षेत्र। समझ में आया? कौन सा क्षेत्र दिया गया है? द्वितीय क्षेत्र दिया गया है। चलिए, तो द्वितीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वैसे अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत निर्माण कार्य, कौन सा कार्य? निर्माण कार्य, खनिज कार्य, जन उपयोगी सेवा। जन उपयोगी में कैसे आता है? जैसे बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन इत्यादि उत्पादन आते हैं, तो उसे वो हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। वो याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत क्या होती है, जिसके अंतर्गत हमको क्या करती है वो, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है ना बुआ, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जन उपयोगी सेवाएं आती है। ठीक है ना। जैसे बिजली उत्पादन, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था ऑफ क्लास में कि सर जहां गैस बनती है, एलपीजी गैस बनाई जाती है, सर वो किस क्षेत्र में रखी जाती है ना। तो याद रखिएगा, ये सब आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। यानी हम इसको कौन सा क्षेत्र भी कह सकते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कोई ऐसा कंपनी है जो मिठाई बना रही है, बहुत सारा मिठाई बनाई जा रही है, तो वो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? ठीक है, अगर आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, चलिए, तो इसको चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एक सेकंड। हम तो वो अब आगे आप लोग के सामने रहा एक लास्ट और अंतिम सा टॉपिक आप लोग के सामने, आज का आप लोग के सामने एक अंतिम सा टॉपिक रहा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, वो
तृतीय क्षेत्र। तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत बैंक और बीमा, ठीक है, बैंक समझ रहे हैं बुआ, आगे के चैप्टर में आप लोग समझिएगा बैंक क्या है। तो वो बैंक हमको क्या करता है, हमारे पैसे को सुरक्षित करता है, ठीक है, हमारा सेवा देता है, हमको बैंक को सुरक्षित करता है। यानी बैंक और बीमा, परिवहन, तो परिवहन अभी बताए हैं, जैसे हवाई जहाज हो गया, ट्रेन हो गई या बस हो गई, तो ये सब क्या करता है, हमको परिवहन देता है यहां से वहां तक। या आप कोचिंग क्लास करते जाए होंगे तो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किसी ना किसी चीज से आप तो क्लास करने जाते होंगे, तो जिससे जाते हैं उसी को परिवहन कहते हैं, ठीक है। आप लोग को परिवहन बायोलॉजी में भी एक चैप्टर पढ़ना है, परिवहन, ठीक है ना। संचार, क्या हुआ, संचार, इंटरनेट का यूज करते हो, बातें करते हो, व्हाट्सएप पे करते हो, इंस्टा चलाते हो, है ना बुआ। व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होते हैं तो उसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर, यानी ये सब तुमको क्या देते हैं, सेवा देते हैं। क्या देते हैं बाबू, सेवा देते हैं, तुमको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तुमको सेवा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, ये क्रियाएं, जो ये क्रियाएं हैं, यानी जो अभी हम आपको बताए हैं, ये क्रियाएं हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों क्रिया को सहायता प्रदान करती है वो, ठीक है ना। ये जो क्रिया है किसको, आखिर डॉक्टर है, किसको सहायता प्रदान कराती है, किसके क्रिया को संपादित करती है, तो बुआ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को करती है। यानी बुआ ये क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र क्रिया को सहारा प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आई बात समझ में बुआ, क्या सा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, कोई पूछ दे कि बताइए क्या कारण है, क्या कारण है कि आपको ये इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहता है, क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र क्रिया को क्या करता है, सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं बुआ, कौन सा क्षेत्र कहते हैं हम लोग, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए तो एक लास्ट एक टॉपिक आप लोग के सामने बचा है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुक से ली गई है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको हम आप लोग को लिए बड़ा करते हैं, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए कुछ बात यहाँ दी गई है, ठीक है, तो इस बात को समझिए, ठीक है। चलिए समझिए यहाँ पे, चलिए देखिए तो बुआ इस बात को समझिए, कहा गया है, देखिए विभिन्न जैसे क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो याद रखिएगा 1901 में 1901 में इसकी जो योगदान था, राष्ट्रीय आय में जो इसका योगदान था वो था मात्र 63.6%, ठीक है हुआ, कितना था हुआ, 63.6% था। किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में, जो सबसे ज्यादा ये था, कौन, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान था राष्ट्रीय आय। आप लोग राष्ट्रीय आय समझते होंगे, जब कोई देश एक साल में जितनी आय की प्राप्ति करता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो था ना 1901 में, यानी हमारा देश आजाद होने से पहले 1901 में 63.6 का ये आंकड़ा था, है ना। और द्वितीय क्षेत्र में कितना था बुआ, 12.7%, 12.7%। देखिए घट गया सीधे, है ना बुआ, किसका, द्वितीय क्षेत्र। यानी द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी इसे मालूम चलता है कुछ समय उद्योग पर कम ध्यान दी जाती थी, है ना। और 23.7% था वो आप लोग का, 23.7% कितना था, तृतीय क्षेत्र। यानी आप तीनों क्षेत्र में देखें तो 1901 में जो था ना, 1901 में तीनों क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका था हुआ, प्राथमिक क्षेत्र का था। किसका था हुआ, प्राथमिक क्षेत्र का था। समझ में आ गया, किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का था। समझ में आ गया ना। उसके बाद से बात किया जाए 1947 की, यानी हमारा देश आजाद के समय, तो बुआ ये 63 से घट गया और ये हो गया 58.7%, ठीक है ना। कितना हो गया बुआ, 58.7% हो गया। यानी देखिए 63 से कितना हो गया, 58.7%, यानी कुछ मात्रा घट गई। कुछ कब, 1947 में कुछ मात्रा घट गई, है ना। और द्वितीय क्षेत्र में देखिए बढ़ावा हुआ, द्वितीय क्षेत्र में क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, 14.3% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 14.3% हो गया। यानी 12, देखिए प्राथमिक क्षेत्र घट गया, यानी इससे क्या मालूम चला कि 1901 से 1947 में जाते जाते कुछ लोगों को कृषि छोड़ दिया, यानी परसेंट गिर गया, राष्ट्रीय आय में उसका मात्रा गिर गया। यानी 63.6% से कितना हो गया, 58.7% हो गया। और बुआ द्वितीय क्षेत्र में 12.7% से कितना हो गया, 14.3, यानी द्वितीय क्षेत्र बढ़ गया। यानी जब देश आजाद हुआ इसमें
इसमें उद्योग में काम बढ़ा। और बात क्या है तृतीय है, तो तृतीय देखिए 27% 0% हो गया, 27% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 27%, यानी 23 से 27। यानी आप ध्यान से देखिएगा तो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में बढ़ावा हुआ, कति हुआ? बढ़ा, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में मान घट गया। लेकिन बात किया जाए 2007 की, बात किया जाए 2007 में, बात किया जाए कि इसकी क्या परसेंट थी, तो 2007 में ये पहले था 63.6%, फिर 47 में हुआ 58.7%, लेकिन ये घट कर कितना हो गया? मात्र हो गया 22.0% हो गया। यानी बुआ 63 से सीधे क्या हो गया? 22 हो गया। यानी अब ये मालूम चल रहा है कि आधुनिक यानी 1901 से 2007 के सफर तक आपका सीधे 22% हो गया, यानी कम हो गया। लेकिन आप लोग देखिएगा द्वितीय क्षेत्र में बढ़ा हुआ, पहले था 12, फिर हुआ 14, फिर हो गया 22%। कितना परसेंट? 22% हो गया। बात समझ में आया बुआ? कितना परसेंट हो गया? 22% हो गया। यानी बुआ एक कृषि क्षेत्र में धीरे 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 मान घट रहा है, जबकि प्राथमिक और, लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़ा है वो तृतीय क्षेत्र में बढ़ा है, यानी सेवा क्षेत्र में बढ़ा है मान। आपको ये समझ में आया? यानी 23% था शुरू में, फिर 27 हुआ, और सीधे सबसे ज्यादा जो छलांग मारा वो मारा सेवा क्षेत्र, यानी 56%। यानी टोटल 100% में सबसे ज्यादा सेवा। अर्थात इससे एक ऑब्जेक्टिव भी बनती है आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्या बनती है बाबू? तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव ये बनती है कि निम्न में से किस क्षेत्र के में राष्ट्रीय आय का अधिक योगदान है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कौन सा? तृतीय क्षेत्र। समझ में आ गया वो? किसका क्षेत्र हुआ? तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, चलिए, तो वो आप लोग कितना बात समझ में आया, एक बार फिर से रिवीज कर लेते हैं। ठीक है ना? राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्रीय आय का होता है ना, हमारे विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, तो सबसे ज्यादा था प्राथमिक क्षेत्र में। कब था? 1901 में। फिर ये धीरे धीरे कम हुआ, 1947 में कितना हुआ? 58.7%, और 2007 में कितना हो गया? जाके 22% हो गया। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में कब था? 12.7% था, जो जाके 1947 में 14.3% हो गया, लेकिन 2007 में कितना हुआ? 22%। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो वो सब में बढ़ोतरी हुआ, यानी ये दोनों क्षेत्र में बढ़ा है, दोनों क्षेत्र में बढ़ा, लेकिन एक प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ? धीरे 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 कम होते चला गया। इतना बात समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया? चलिए, तो आज के क्लास मेरा यही का क्लास टॉपिक था। अगला वीडियो में हम इसके अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। कौन सा प्रकार? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि भारत कौन सा अर्थव्यवस्था है ना? चीन जो है, चाइना है, वो कौन सा अर्थव्यवस्था है, अमेरिका कौन सा अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाते जाते वन शॉट क्विक रिवीजन। ठीक है ना? वन शॉट और क्विक रिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को एक बार में थोड़ा सा इसको रिवीजन कराते हैं। ठीक है, चलिए तो रिवीजन किया जाए तो अर्थव्यवस्था एवं विकास की इतिहास हमने यहां से पढ़ाया। ठीक है, तो वो अर्थव्यवस्था जो है, एक मिनट, यानी अर्थव्यवस्था, एक मिनट, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया क्या की जाती है? संपादित की जाती है। समझ में आ गया हुआ? जैसे कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। ठीक है, उसके बाद से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, यानी इस बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारा अपना अपना पहचान दिया, अपना अपना योगदान दिया, अपना अपने, लेकिन इसमें से हम दो पढ़ेंगे। पहले थे बुआ, कौन थे बुआ? तो ऑर्थर लेविस के अनुसार तो ये बोले कि सब देश के वो संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके अंतर्गत लोग जो होता है ना, अपने संसाधनों का उपयोग कर अपने संतुष्टि करता है ना, उसको करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद से आप लोग का अगला था कौन थे बुआ? ब्राउन महोदय। कौन थे बुआ? ब्राउन महोदय। ठीक है, अगर आप लोग से एक क्वेश्चन है, ब्राउन महोदय का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक क्या है? प्रणाली है। तो आपको आजीविका का मतलब समझाएं, जिससे तुम्हारा घर द्वार चलता है, घर खर्चा चलता है। ठीक है ना? फिर दूसरे इसी को संक्षेप में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं? अपने कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग्य है। ठीक है ना? इसमें आर्थिक क्रिया बहुत ज्यादा शब्द मिल रहा है आप लोग का। आर्थिक क्रिया का मतलब समझा दिए, हमारी वे सभी क्रिया जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? आय की प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट है
अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, ठीक है। तो बताया है आर्थिक क्रिया के आधार पर, ठीक है ना। आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के टोटल 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा का नाम क्या है, हुआ कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हुआ, कृषि क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र का क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। कृषि से संबंधित जितनी भी बातें आती है, कृषि से संबंधित जितना भी बातें आती है उसको किस क्षेत्र में रखा गया है, हुआ कृषि से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। यानी वैसे अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, याद रखिए टॉपिक को पकड़िएगा तो सब होगा। बात को समझिए यहाँ पे कि जंगलों से जो वस्तुओं को प्राप्त की जाती है इसी में रखा जाता है, किस में, प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। व्यवसाय आते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। यानी वो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा का नाम, सबको एक साथ लिखाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं, प्राथमिक जो क्षेत्र होते हैं इसका दूसरा का नाम कौन सा आता है, हुआ कृषि क्षेत्र होते हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का जो द्वितीय क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र जो होते हैं, द्वितीय जो क्षेत्र होते हैं आप लोग का, इसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, हुआ औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुआ औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और आप लोग का जो तृतीय क्षेत्र है, आप लोग का जो तृतीय क्षेत्र है उसको हम लोग कौन सा क्षेत्र कहते हैं, हुआ सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं रहिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आपसे मिले तो बनाए। लास्ट में हम लोग इसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो द्वितीय क्षेत्र समझ गए। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, निर्माण कार्य, यानी घर बनाया जाती है। एग्जाम में आएगा कि हाँ कोई व्यक्ति घर का मैन्युफैक्चर कर बना रहा तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। खनिज कार्य, एक इसके अंतर्गत हम एक फिल्म देखे हुए हैं, बहुत ही अच्छा, रानीगंज, जो अक्षय कुमार का है। बहुत ही एक औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है, कोयला में कैसे लोग नीचे जमीन में फंसे हुए थे, कैसे निकाला गया है ना। उसके बाद से बिजली, जन उपयोगी सेवा, तो जन उपयोगी सेवा जिसके बिजली और गैस का उत्पादन होते हैं तो उसे ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और लास्ट आप लोग का ये सामने था, लास्ट आप लोग के सामने कुछ ये था, तृतीय क्षेत्र, तो किसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, है ना, संचार, व्यापार आदि क्रिया को सम्मिलित होते हैं तो उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ये जो होता है ना बाबू, ये क्रिया जो होते हैं, यानी ये जो काम होते हैं, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र क्रिया को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कहेगा तृतीय क्षेत्र किसको सहायता प्रदान करता है, प्राथमिक, ऑप्शन बी में द्वितीय, तो आप दोनों मारिएगा, प्राथमिक और द्वितीय दोनों को होता है, ठीक है ना बुआ। और आप लोग लास्ट में ये बताया गया है किसमें किसके ज्यादा योगदान था, तो आपको बोले थे प्राथमिक क्षेत्र का शुरू में बड़ी योगदान था, बहुत था, लेकिन लास्ट में जाके ये कम हो गया। लेकिन बुआ द्वितीय क्षेत्र का कम था, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोग का सॉरी सेवा क्षेत्र में बढ़ गया, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक विराम दिया जाए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका दूसरा भाग अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है ना बुआ। अगला पढ़ेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था का प्रकार, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में हम लोग दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, और वीडियो रहे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।